अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का राज्य था। वे धर्मनिष्ठ, प्रजावत्सल और वीर थे, परंतु उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं था। ऋषियों की सलाह पर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। उसी यज्ञ के फलस्वरूप महारानी कौशल्या के गर्भ से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों राजकुमार बड़े हुए तो उनके लक्षण अद्वितीय थे। राम तेज, विनम्रता और मर्यादा के प्रतिमूर्ति बने। एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और राक्षसों से यज्ञ रक्षा हेतु राम लक्ष्मण को मांगा। दशरथ ने सहमति दी। वहीं वन में राम ने ताड़का राक्षसी का वध किया और ऋषियों को निर्भय किया। मिथिला में जनकपुरी में स्वयंवर का आयोजन हुआ। शर्त थी कि जो शिवजी का धनुष उठाकर चढ़ाएगा वही सीता का वरण करेगा। राजा महाराजा असफल रहे। तभी राम ने सहज भाव से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह धनुष टूट गया। माता सीता ने वरमाला डालकर राम को पति रूप में वरण किया। अयोध्या लौटकर धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हुआ। कुछ वर्ष बाद राजा दशरथ ने राम का राजतिलक करने का निश्चय किया, परंतु रानी कैकेयी ने 2 वरदानों की आड़ में भरत को राजा बनाने और राम को 14 वर्ष का वनवास देने की मांग रखी। दशरथ व्यथित हुए, परंतु राम ने बिना विलंब आदेश स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन गए। वन में वे पंचवटी में रहने लगे। वहीं शूर्पणखा आई और राम पर मोहित हो गई। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। इससे क्रोधित होकर रावण ने छलपूर्वक सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। सीता की खोज में राम लक्ष्मण की भेंट हनुमान और सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनाई कि उसका भाई बाली उसे सताता है। राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को राज्य दिलाया। इसके बदले में सुग्रीव ने सीता की खोज में सहायता का वचन दिया। हनुमान ने समुद्र लांघकर लंका पहुंचा। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को देखा और राम का संदेश दिया। रावण की सेना को ध्वस्त कर हनुमान वापस लौटे और राम को समाचार दिया। राम ने वानर भालू सेना संगठित की और समुद्र के तट पर पहुंचकर नल नील की सहायता से पत्थरों का सेतु बनवाया। समूची सेना समुद्र पार कर लंका पहुंची। भयंकर युद्ध छिड़ा। रावण के पुत्र मेघनाद, इंद्रजित ने अनेक बार माया रची। कुंभकर्ण ने भीषण युद्ध किया, परंतु सब राम भक्तों की वीरता से परास्त हुए। विभीषण, जो रावण का भाई था, राम की शरण में आकर धर्म के पक्ष में खड़े हुए। अंत में राम और रावण का भीषण युद्ध हुआ। रावण के 10 सिर कटते थे पर फिर जुड़ जाते थे। विभीषण ने रहस्य बताया कि रावण के नाभि में अमृत कुंड है। राम ने ब्रह्मास्त्र की संधान कर नाभि पर प्रहार किया। रावण धराशायी हो गया। अधर्म, अहंकार और अन्याय का अंत हुआ। लंका में विजय के बाद राम ने सीता को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया। पूरी वानर सेना और विभीषण सहित सबने धर्म की जय का उद्घोष किया। राम अयोध्या लौटे और वहां उनका राजतिलक हुआ।